नमस्कार। मैं राजन मोहन जनमत हरियाणा में आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे सोनीपत विधानसभा क्षेत्र की। कि सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन टिकट के दावेदार हैं भाजपा से, कांग्रेस से, क्योंकि मुख्य पार्टियां ये दो ही मानी जा रही हैं। तो आखिरकार कौन कौन है उम्मीदवार और कौन जीत सकता है उम्मीदवार की टिकट, यानी कौन सा उम्मीदवार टिकट की जंग को जीत सकता है सोनीपत से। और सोनीपत ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसने किसी को नाराज नहीं किया है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। इवन जबकि आप कह सकते हैं आईएनएलडी से एक बार सुरेंद्र पवार जी खड़े हुए थे, तब भी उनको अच्छा खासा वोट बैंक मिला था, थोड़े से ही वोटों से वो हारे थे। बात करते हैं इतिहास की। सोनीपत के पिछले 10-15 साल की आपसे बात करते हैं कि सोनीपत में कौन एम विधायक रहा, कब रहा, कैसे रहा। उसके बाद बात करेंगे इस वक्त के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आपस में जो कि टिकट चाहते हैं, और ऐसे ही भाजपा के। तो सोनीपत में बात करते हैं, 2019 में सुरेंद्र पवार जी जीते और उन्हें 79,000 के करीब वोट मिले। पीछे पीछे कविता जैन जी थी जो कि 46,000, काफी बड़े मार्जिन से कविता जैन जी 2019 का चुनाव हार गई थी। उससे पहले कविता जैन जी 2014 में जीती, उनके पीछे पीछे देवराज दीवान जी थे। कविता जैन जी को तब 56,000 के करीब वोट मिले थे और दीवान जी को 31,000 के करीब। उनके पीछे पीछे आईएनएलडी के सुरेंद्र पवार जी ओबीसी से आते हैं, तो उनको 29,000, 29 और 31, यानी कि कांग्रेस और आईएनएलडी का बराबर सा ही वोट बैंक था, लेकिन 56,000 कविता जैन जी थे। फिर 2009, उससे पहले अगर 2009 की बात करें तब भी कविता जैन जी ही जीती थी भाजपा से, भाजपा नेत्री, और वो 2014 की सरकार में मंत्री भी रही थी। तब भी उनको 38,000 के करीब वोट मिले थे। उनके पीछे पीछे अनिल कुमार ठक्कर जी मात्र 35,000 वोट, यानी कि 3,000 वोटों के अंतर से कविता जैन जी 2009 में जीत गई थी। उससे पहले 2005 की बात करूं अगर मैं आपसे, तो अनिल ठक्कर जी बन गए थे, पीछे पीछे राजीव जी थे और मात्र 5,000 वोटों के अंतर से ठक्कर साहब जीत गए थे। उससे पहले देवराज दीवान जी भी रहे थे जो कि इंडिपेंडेंट जीत भी गए थे कांग्रेस के। अब ये तो बात रही कि क्या हुआ सोनीपत में आज तक। सोनीपत ने हर पार्टी को तकरीबन वोट दिए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को नाराज किया हो, लेकिन विधायक भाजपा और कांग्रेस यही रहे हैं। तो सोनीपत की जो टिकट की जो महासंग्राम है, टिकट का महासंग्राम इस बार बड़ा देखने लायक रहेगा, क्योंकि इस बार दोस्तों काफी उम्मीदवार हैं, भाजपा से भी कांग्रेस से भी। क्योंकि सभी को उम्मीद है कि सोनीपत वो जीत सकते हैं। वो इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में सोनीपत भले ही प्रॉपर पूरे लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस जीती हो, बड़ा कम मार्जिन था, लेकिन सोनीपत से भाजपा की लीड आई थी। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सोनीपत में पूरा पूरा शहरी वोटर है, शहरी वोट है। तो इस करके भी दोनों ही पार्टियां सोचती हैं कि हम यहां से जीत सकते हैं और अब विधायक बन सकते हैं। लोग अपनी अपनी मेहनत भी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो है इस वक्त के एमएलए सुरेंद्र पवार जी, वो तो अपना दावेदारी पेश करेंगे कि मैं पिछली बार 79,000 के करीब वोट लेके गया था और इतने बड़े मार्जिन से जीता था, तो मेरी दावेदारी पक्की बनती है। लेकिन दोस्तों अब समीकरण बदल चुके हैं। लोकसभा का स्कोर 5-5 है, पिछली बार 10-0 था, इस बार लोकसभा हरियाणा में 5-5 के स्कोर पे चल रही है। तो सुरेंद्र पवार जी इसलिए जीते थे कि सोनीपत से, कि प्रॉपर सोनीपत उस टाइम कविता जैन जी से नाराज था। वो नाराजगी सारी की सारी कांग्रेस में चलेगी, नाराजगी भी वोट वोट डिवाइड ही नहीं हो पाई। तो बात करते हैं सुरेंद्र पवार जी। फिर हैं देवराज दीवान जी के बेटे होते थे, बेटे हैं कमल दीवान। हालांकि वो राजनीति में इतने नहीं है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि एक बार घर में राजनीति का चस्का लगे तो सबको मन करता है कि दोबारा खड़ा हुआ जाए। लेकिन उन्होंने अभी फील्ड में घूमना और करना कमल दीवान जी ने इतना शुरू नहीं किया, ना ही उन्होंने कंटिन्यूटी रखी अपने पिताजी के जाने के बाद। फिर आते हैं निखिल मदान जी। निखिल मदान जी यंग हैं और देखा जाए तो निखिल मदान जी मेयर भी बने और भी चीजें करी, सामाजिक चल रहे हैं, सुरेंद्र पवार का तालमेल मिला के चल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी के स्वागत में आगे आगे रहते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे कमल हसीजा जी। कमल हसीजा जी जैसे समाज सेवा में और
लोगों से मिलना जुलने में, क्योंकि शहरी क्षेत्र में या तो सुबह सुबह मुलाकात होती है पार्कों में घूमते वक्त या शाम को होती है, या फिर कभी कभार शनिवार इतवार को कोई चिकित्सा कैंप लगा दिया, कोई और रोटरी के हिसाब से कुछ समाज सेवा के कार्यक्रम करे, तो ज्यादातर तभी लोगों से मिलना जुलना होता है, नहीं तो सुबह और शाम, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, सब अपने काम धंधे पे जाते हैं और लोगों से मिलने का वक्त ही ये है। तो कमल हसीजा जी सुबह शाम अपने लोगों से मिलते रहते हैं और समय समय पर, जैसे चिकित्सा शिविर हुआ, रक्तदान शिविर हुआ और चीजें समय समय पर ये करवाते रहते हैं। तो ये दावेदार भी हैं टिकट के, कमल हसीजा जी, निखिल मदान जी, सुरेंद्र पवार जी, और अब देख रहे हैं कि कमल दीवान भी आना चाहते हैं, कांग्रेस से लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह कि कांग्रेस किस हिसाब से टिकट देगी, क्या वो सुरेंद्र पवार जी को जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनको रिपीट करेगी, या हसीजा जी को जो पंजाबी समाज से आते हैं, मदान जी को पंजाबी समाज में देगी, और दूसरा सारा समाज मिलके कांग्रेस को वोट देके क्या दोबारा उनका विधायक बनाएगा। ये बात की बात है। पहली बात तो ये है कि उनके सर्वे में कौन आगे आता है, सबसे बड़ी बात आ जाती है कि उनके सर्वे में आगे कौन आता है कांग्रेस के, और अलग अलग एजेंसियां सर्वे करती हैं। तो मुख्य तौर पर देखा जाए कांग्रेस में ये उम्मीदवार हैं सुरेंद्र पवार जी, मौजूदा विधायक, और कमल दीवान जी जो सोच रहे हैं, देवराज दीवान जी के सुपुत्र हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं आऊं और ये चुनाव में फाइट करूं कांग्रेस की तरफ से। हो सकता है वो इंडिपेंडेंट भी आ जाए, अगर उनका उनको कहीं से टिकट नहीं मिलती तो हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट भी आ सकते हैं। फिर निखिल मदान जी हैं अपने, कमल हसीजा जी हैं, ये कांग्रेस के उम्मीदवार है टिकट के। अब इनमें टिकट की जंग कौन जीतता है, टिकट का ये जो युद्ध है, घमासान कह लो, ये आखिर जीतता कौन है, देखने वाली बात ये है। फिर करते बात, मुख्य पार्टी है बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी दो ही मुख्य पार्टी हैं। यहाँ पे मैंने कांग्रेस की शुरुआत इसलिए पहले करी क्योंकि मौजूदा समय में कांग्रेस के ही विधायक है सुरेंद्र पवार जी। अब बात करते हैं हम कि बीजेपी बीजेपी में दोस्तों आप लोग चौंक जाएंगे कि कविता जैन जी ने टिकट का अप्लाई भी नहीं किया, टिकट के लिए वो मांग भी नहीं रही। वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वो चाहती है कि उनके पति राजीव जी को टिकट मिले और वो वहां से विधायक का चुनाव लड़े भाजपा के सिंबल पर। लेकिन दोस्तों कि पिछली बार जब हार हुई थी 79,000 और 56,000 बहुत बड़ी हार कहलाती है, देखा जाए तो 30-32,000 वोटों से हारना बहुत बड़ी हार मानी जाती है, यानी कि काफी खिलाफत थी, नाराजगी थी कविता जैन जी के लिए या फिर राजीव जैन जी के लिए, क्योंकि खिलाफत तो दोनों के लिए ही होगी, एक के लिए तो होगी नहीं। तो ऐसे में क्या भाजपा दाव खेलेगी, अपनी सर्वे एजेंसी जो है वहां से क्या ये दाव चलेगा कि कविता जैन जी तो मैं तो फाइट नहीं करना चाहती, राजीव जैन जी को दे दो, मेरे हस्बैंड को टिकट दे दी जाए। तो ये तो अभी आगे की बात है, कहते हैं ना समय की, आगे वाला समय बताएगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दावेदार और भी हैं, ललित बत्रा जी। ललित बत्रा जी समाज सेवी हैं और उन्होंने मेयर का चुनाव भी फाइट किया और काफी लगे भी पड़े हैं लोगों से मिलने में, भाजपा की तरफ से उनकी नीतियां बताने में। एक आ जाते हैं अपने योगेश पाल अरोड़ा जी। योगेश पाल अरोड़ा जी भी भाजपा के से ही जुड़े हुए हैं और लोकसभा में काफी तारीफ भी हुई ललित बत्रा जी की और योगेश पाल अरोड़ा जी की भी, और कविता जैन जी की भी, कि भाई इन्होंने मेहनत तो करी लेकिन वो मेहनत नहीं हो पाई जो सोच रहे थे। फिर एक है देवीदास जी। देवीदास जी के पिताजी विधायक रह चुके हैं सोनीपत से और पहले भी और जगह से, तो देवीदास जी भी भाजपा की टिकट के प्रमुख दावेदार बने हुए हैं। एक और नाम है दोस्तों मंगला जी। मंगला जी बनिया समुदाय से आते हैं, कविता जैन जी भी, राजीव जैन जी भी बनिया समुदाय से आते हैं, ललित जी पंजाबी समुदाय से आते हैं, योगेश पाल अरोड़ा जी भी पंजाबी समुदाय से आते हैं, देवीदास जी भी इससे बनिया समाज से आते हैं। अब देखना ये है कि पंजाबी समाज में टिकट दी जाएगी कि बनिया समाज में टिकट दी जाएगी, भाजपा का क्या सर्वे कहलाता है। क्योंकि कविता जैन जी ने जो जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और कहा कि मेरे हस्बैंड को ही टिकट दी जाए,
तो बनिया समाज के भी दावेदार हो गए, पंजाबी समाज के भी दावेदार हो गए, लेकिन ये तो भाजपा के सर्वे एजेंसीज और ये लोग देखेंगे कि दी किसको जाए। उम्मीदवार तो दोनों पार्टियों में बहुत हो गए, लेकिन दी किसको जाए, कौन ज्यादा आगे चल रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना लोगों से मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, शहरी मतदाता को अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती, गली ठीक नहीं हुई है, पार्क में झूले नहीं है। ग्रामीण मतदाता से ज्यादा जो ग्रामीण मतदाताओं की जो जरूरतें होती हैं, जो उनके मुद्दे होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं ज्यादातर। कि गांव की फिरनी पक्की नहीं करी, उसके लिए फलानी चीज चाहिए होगी, खेतों की नाली नहीं हुई। लेकिन शहरी मतदाता जो सोनीपत का मतदाता है, उनका बड़ा छोटा छोटा इश्यू होता है कि हमारी गली के कोने का ये नाली को ढक्कन लगना है, कि गली हमारी ये टूट गई है, पक्की करनी है। जो कि मेयर विधायक अगर कांग्रेस के तो वो होता रहता है। ऐसे ही छोटे छोटे पार्क में झूले नहीं है सुबह घूमने के लिए, या फिर पार्क के गेट का एंट्रेंस का ठीक नहीं है, तो वहां पे इतने बड़े मुद्दे नहीं होते गांव की तरह, की बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। हाँ, बिजली पानी के मुद्दे शहरों में भी होते हैं, वो इतने नहीं होते जितने ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। तो सोनीपत में मुद्दे छोटे हैं, लेकिन कैंडिडेट बड़े हैं। देखा जाए तो जो टिकट के उम्मीदवार हैं कांग्रेस और भाजपा के, काफी बड़े बड़े हैं। और ये तो आला कमान ने आज 21 तारीख है, और बल्कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत जा भी रहे हैं। सब उनके स्वागत में लगे होंगे, सब अपने अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन असली बात यह है कि लोगों से, मतदाताओं से सबसे ज्यादा जुड़ाव है किसका। कांग्रेस में कौन ज्यादा मिलता है, सुरेंद्र पवार जी मिल रहे हैं, या कमल दीवान जो देवराज दीवान जी के बेटे हैं, कमल हसीजा जी मिल रहे हैं, या निखिल मदान मिल रहे हैं लोगों से, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। यहां आके बात अटकेगी, यहां आके देखा जाएगा जी कौन ज्यादा मिल रहा है मतदाताओं से, लोगों से, लोगों के बीच में जा रहा है, उनकी छोटी छोटी परेशानियां, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी परेशानियां हो, उनसे मिल रहा है, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चाहे ना हो, कहते हैं कि भाई दिक्कतें दूर हो ना हो, लेकिन दिक्कत दूर करने की कोशिश कौन कर रहा है, असली बात यहां आ जाती है। भाजपा में भी यही देखा जाएगा कि राजीव जैन जी, सरकार उनकी है हरियाणा में, राजीव जैन जी, कविता जैन जी जो मना कर रही है, उनके हस्बैंड राजीव जैन जी पहले चुनाव भी फाइट कर चुके हैं, वो कितना लोगों से मिल रहे हैं, कितना डीसी, एसपी, एसडीएम या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर, इनको फोन करके लोगों की जो समस्याएं हैं उनके लिए उनको ठीक करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। ठीक होना ना होना अलग बात है, बात यह कि एक ईमानदार कोशिश कौन कर रहा है इन चीजों पे। ऐसे देखा जाएगा भाई देवीदास जी हैं, वो कितना लोगों से मिल रहे हैं, कितना उनके घरों पे जा रहे हैं, कितना उनसे पूछा जा रहा है। कि कई बार क्या होता है, ऐसे योगेश पाल अरोड़ा जी का, क्योंकि भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है, तो भाजपा लीडर्स का से नाराजगी जरूर होगी लोगों को कि भाई तुम ये नहीं करा रहे, लेकिन नाराजगी कांग्रेस की भी होगी क्योंकि उनका विधायक भी है और मेयर भी है। फिर ऐसे मंगला जी, कि कौन किसके सुख दुख में जाता है। वहां पर सोनीपत में कितने लोगों के पास मिलने हैं, कितने लोगों से ज्यादा मिलना, और एक तबका जो गरीब तबका हो जाता है उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं करना, रैन बसेरे टाइप, सरकार से बात करना, एक ईमानदार कोशिश काम पूरा करने की। एक तो होता है नकली कोशिश, हाँ जी आपने कह दिया काम हो गया, अरे चिंता मत करो आपका काम हुआ पड़ा है, लेकिन वो ईमानदार कोशिश नहीं होती। ईमानदार कोशिश होती है उनके साथ जाकर अफसर से मिलना, या फिर किसी कमिश्नर से, अफसर से, पुलिस थाने में, किसी और चीज में गड़ी नहीं है ठीक, तो आरडब्ल्यूए वगैरह से मिलना, उनको उस प्रॉब्लम को पूरा करने की कोशिश करना, उसे कहते हैं ईमानदार कोशिश। अभी कांग्रेस में जो मैंने आपको नाम बताए, ये ईमानदार कोशिश क्या विधायक सुरेंद्र पवार कर रहे हैं, या कमल हसीजा जी कर रहे हैं, या निखिल मदान कर रहे हैं, या फिर कमल दीवान कर रहे हैं। देखना यह है कि ईमानदार कोशिश कांग्रेस में कौन कर रहा है और भाजपा में कौन कर रहा है। भाजपा में क्या ये ललित बत्रा जी कर रहे हैं, कविता जैन के हस्बैंड, या फिर कविता जैन जी खुद कर रही हैं, या फिर देवीदास जी कर रहे हैं, या फिर मंगला जी कर रहे हैं।
आखिर कौन एक ईमानदार कोशिश कर रहा है लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए। और दोस्तों, कोई पहाड़ वाली समस्याएं नहीं होती शहरी क्षेत्र में, बहुत छोटी समस्याएं होती हैं। बड़ी उनके लिए बड़ी समस्या होती है, लेकिन देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच में काफी अंतर होता है समस्याओं का। उनकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, पार्क ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है, लाइट की वायरिंग ठीक है कि नहीं है। और ये एक स्तर पर देखा जाए तो विधायक अपने स्तर पर करवा सकते हैं, सुरेंद्र पवार जी एक्शन से, एससी से बात करके करवा सकते हैं। गली के गड्ढे नहीं है तो गली के गड्ढे पीडब्ल्यूडी वाले एक्शन चाहे तो वो हाथ के हाथ भी करवा सकते हैं। और भाजपा नेताओं पे भी यही चीज है, यही चीज लागू होती है। उनकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो वो कितना कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर कह रहा हूं मैं, एक तो दिखावटी कोशिश होती है, भाई साहब आप आगे, आपका हो गया जी, चिंता मत करो। एक होती है बनावटी कोशिश, कि बनावटी ऐसी कोशिश, अरे भाई साहब जरा कर देना, जैसे वोट के चले गए, अरे देखेंगे यार गली, यहां से तो वोट कम मिले थे। अरे वोट तो सभी जगह से मिले चाहे ना मिले, काम करोगे तो वोट भी मिल जाएंगे। एक होती है ईमानदार कोशिश। अच्छा, गली नहीं है, एक्शन साहब को फोन किया, एक्शन साहब आप बताओ आप कितने बजे बैठे हो, मैं मिलने के लिए आ रहा हूं। और साथ में चलो जी आप आरडब्ल्यू वाले दो चार मौजूद आदमी ले जाके उनसे मिले, एप्लीकेशन दी और काम चालू करवाया। इसे कहते हैं ईमानदार कोशिश। अब कांग्रेस के अंदर जितने भी दावेदार हैं टिकट के, वो कितनी ईमानदार कोशिश करते हैं लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं पूरी करने के लिए, क्योंकि विधायक मेयर कांग्रेस के हैं। ऐसे ही भाजपा के ऊपर भी यही कानून लागू होता है। वो कितने लोगों से मिलते हैं, कितने सामाजिक कार्य करते हैं और लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं साथ जाकर अफसरों से मिलना, क्योंकि उनकी केंद्र में और स्टेट में दोनों जगह सरकार है। तो दोस्तों, सोनीपत का तो यह है कि सोनीपत हर एक को पसंद करता है, उसे किसी से बैर नहीं। उन्होंने इंडिपेंडेंट देवराज दीवान जी को भी बनाया, कविता जैन जी को भी दोबारा बनाया, सुरेंद्र पवार ओबीसी हैं उनको भी बनाया। ऐसा कुछ नहीं कि पंजाबी बिरादरी का बना दिया, बनिया बिरादरी के बना दिए, ओबीसी बिरादरी का बना दिया, फिर जाट बिरादरी का बना दिया। सुरेंद्र पवार जी जब आईएनएलडी से लड़े थे तो वो कांग्रेस के बराबर वोट लेके गए थे, सिर्फ 2-3 हजार ही पीछे थे। यानी कि सोनीपत की जनता किसी को नकारती नहीं है, बस उनके काम के आधार पर उनको वोट दिए जाते हैं। ये और देखा जाता है कि अच्छा अकड़ आ गई इसमें, थोड़ी सी अकड़ आ गई इसमें, लगता है तो इसको हराना पड़ेगा। अन्यथा सोनीपत की जनता ने ना कभी कांग्रेस को नाराज किया, ना ही कभी भाजपा को नाराज किया। उन्हें जैसा जो सा कैंडिडेट लगा, कैंडिडेट का काम अच्छा लगा, उम्मीदवार का काम अच्छा लगा, उसको उन्होंने वोट देकर विधायक बनाया है। इंडिपेंडेंट से लेके कांग्रेस भाजपा सबको, और देखा जाए तो वोट भी अच्छा दिया है। तो सोनीपत के टिकट का जो घमासान होना है वो इस प्रकार ही है। कांग्रेस से मैंने आपको नाम बता दिए, लेकिन एक अचंभे वाली बात यह है कि कविता जैन जी ने टिकट के लिए कोई आवेदन नहीं किया, ना ही वो टिकट चाहती। वो चाहती हैं कि राजीव जैन, उनके हस्बैंड जो है, उनको दिया जाए, टिकट दी जाए भाजपा से और उन्हें चुनाव फाइट करवाया जाए। लेकिन रास्ते में और भी हैं, उनके अलावा पंजाबी समुदाय से भी हैं, वो भी हैं। मैं आपको एक बार फिर कहता हूं, सोनीपत कभी नहीं देखता कि वो पंजाबी समुदाय को दे रहा है, जाट को दे रहा है, ओबीसी को दे रहा है। वो किसको वोट दे रहा है? वो एक कैंडिडेट को वोट देता है। तो ये तो कांग्रेस ने देखना है कि कौन सा अच्छे कैंडिडेट को वोट दिया जाएगा। उनके सर्वे में क्या आता है, या फिर भाजपा वालों के सर्वे में क्या आता है, या फिर कोई अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज आती हैं उनके सर्वे में क्या आता है कि कौन सा टिकट का उम्मीदवार जो है पार्टियों से ज्यादा लोगों से मिलता है और ज्यादा समस्याएं ईमानदारी से सुलझाने की कोशिश करता है। तो सोनीपत के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।